धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सभी चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना की बीमारी का दौर जो पूरी दुनिया में चला है, अब उसी दौर में चुनाव है। चुनाव आयोग ने चुनाव अभियान का कम समय निर्धारित किया। पहले समय ज्यादा रहता था, हर जगह पहुंच जाते थे। इस बार चाह कर भी सब जगह पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। मैं इस धरती का भी अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं कि भाई अपने उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार भाई निरंजन कुमार मेहता जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, तीर छाप के बगल का। और जान लीजिए 1 नंबर पर इनका है नाम, 1 नंबर पर, एक ही नंबर पर इनका नाम है, वही तीर छाप है, उसके बगल का बटन दबा करके इनको भारी मतों से जिताइए। यही आपसे अनुरोध और निवेदन करने आया। और बाकी जो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है, हम तो आपके बीच में पहले आते रहे, अनेकों बार आए हैं। समूचे बिहार के विभिन्न जगहों पर जाकर स्थिति की समीक्षा करना, कोई खास चीज की आवश्यकता उसके बारे में जानकारी लेना, एक एक काम हम लोग करते रहे, प्रारंभ से ही हमारी आदत। आपदा प्रबंधन के लिए भी जो काम किया, आप में से किसी से छिपी हुई बात नहीं। तो एक एक चीज के लिए, और जो हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा कि हम न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलते हैं, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो लोग समाज में किनारे पड़े हुए थे, हाशिए पर थे, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। और आप जानते हैं महिलाओं के लिए जो किया, कितना कम महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिलता था। 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में हम लोगों ने दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में 3 चुनाव में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं और लोगों की सेवा कर रही हैं। और उसी तरह से अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लोग 20% का आरक्षण दिया। और सब लोग अब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी इज्जत है, सबका सम्मान है, सबको लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये सब काम तो हम लोग प्रारंभ से ही करते रहे। तो जो हमने कहा, जो किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और एक एक काम, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनके शिक्षा के लिए जो काम किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, सबको मालूम है। क्या आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। अब लड़के और लड़कियों की संख्या स्कूलों में बराबर हो गई। जो भी काम हम लोगों ने किया, महिलाओं में और जागरूकता लाने के लिए हमने जीविका समूह का गठन किया। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब उसके आगे जा रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाओं से जुड़ गई। और जब तक पुरुष और स्त्री मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। लोग चिंता नहीं करते थे पहले महिलाओं की, हमने तो प्रारंभ से कहा। और आज जान लीजिए बिहार का जो विकास हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष और स्त्री सबको काम करने का अवसर मिला है और सबकी जागृति के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और उसी तरह से समाज के कमजोर तबके के लिए, चाहे महादलित हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनके उत्थान के लिए जो काम किया, उसी के चलते आज समाज आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हम आपके बीच में यही कहने आए हैं, भाई काम किया और किस गांव की हमने उपेक्षा की है। पक्की सड़क से जोड़ने का काम, दूसरा जितना काम, सब कुछ करते रहे। क्या हालत था पहले, शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। अपराध पर नियंत्रण किया, विकास का दर बढ़ा। आप जान लीजिए हर साल अपराध के आंकड़े केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होते हैं हर राज्य के। और अब जो सबसे हाल में प्रकाशित हुआ है अपराध का आंकड़ा, उसके हिसाब से बिहार इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अब अपराध के मामले में देश के अंदर बिहार का 23वां स्थान चला गया है। इतना नीचे हम लोग चले गए। कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, बाएं दाएं इधर उधर करने वाले कुछ लोग होते हैं, लेकिन सब पर नियंत्रण करके ये स्थिति। विकास का दर बढ़ा, 12.84% के दर से प्रति वर्ष विकास का दर, प्रति व्यक्ति आय 10.52%।
तो इस तरह से एक एक चीज का काम करते रहे। और जो आप लोगों ने मौका दिया है, हमने सेवा की है। ऐसा कौन सा साल है जब हम कोई काम करते हैं, किसी चीज का ऐलान करते हैं, एक एक चीज को देखने आते हैं। लोक सेवा कानून बनाया, लोगों को सर्टिफिकेट लेने के लिए ब्लॉक, अनुमंडल, जिला कितना घूमना पड़ता था, वो थक जाते थे और कितना खर्च होता था। जब हमने लोक सेवा कानून लागू किया, एक एक चीज को जाकर के देखें कि ठीक से हो। लोक शिकायत निवारण कानून, सब कुछ बना करके एक एक चीज, विकास का काम, समाज सुधार का काम, एक एक चीज। और महिलाओं के कहने पर हमने इस बार शराबबंदी लागू किया। और आप जान लीजिए, ये शराबबंदी जो लागू किया, महिलाओं की स्थिति में सुधार, युवक युवतियों की स्थिति में सुधार, लेकिन कुछ जो धंधेबाज लोग हैं वो हमारे बड़े खिलाफ हो गए, बहुत खिलाफ, अनाप शनाप करते रहते हैं। तो आप लोगों को भाई सचेत रहना। क्या परिवर्तन आया है? महिलाओं की मांग पर हमने किया, और जब उसको लागू किया 16 में, और सब जगह हम घूम रहे थे, तो एक जगह महिला ने कहा, अपनी बात हम कहते थे बताइए, एक जगह महिला ने कहा, मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे, और अब जब शराबबंदी हो गया तो मेरे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद करके आते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन चंद लोग तो समाज में होता ही है धंधेबाज। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो भी करने की कोशिश हम लोगों ने की है, तो आप जानते हैं एक एक काम हम लोगों ने किया है। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग, तो मिल करके हम लोग बिहार को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप लोगों ने मौका दिया, क्या हाल था पहले भाई, बिजली की क्या स्थिति थी? गांव को तो छोड़ दीजिए, शहर में भी नहीं मिलता था ठीक से, मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत थी। हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाया, और इस बार कहा था हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 2018 में जो हमारा लक्ष्य था दिसंबर तक, 2 महीना पहले पहुंचा दिया, और अब तो और लोग बिजली ले रहे हैं। अब तो सिंचाई के लिए भी बिजली ले रहे हैं, ये स्थिति। और अब बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट है। तो एक एक काम किया, सड़कों का निर्माण, हर घर नल का जल, उसके लिए जो काम चल रहा है तेजी से, पूरे बिहार में 88% ये काम पूरा हो गया, कर चल रहा, और बहुत जल्दी ये काम पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण ये लगभग पूरा, हर घर शौचालय का काम ये लगभग पूरा। तो जो हमने कहा, महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में, वो कर दिया। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI। ये कितने बड़े पैमाने पर काम किया। और मधेपुरा जिले में तो हम लोगों ने शुरू में ही मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया। अब देखिए आपका काम शुरू हो गया। तो आप समझ लीजिए एक एक काम, हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, तो कौन सा काम नहीं। गरीब गुरबा परिवार के बच्चे बच्चियों को पढ़ने में दिक्कत, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 4 लाख रुपए तक की सहायता देना। और हमने कह दिया कि अगर वापस करने की स्थिति में नहीं होगा तो माफ कर देंगे, लेकिन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। उसका लाभ लोग ले रहे हैं। जो और बच्चे बच्चियां हैं, वो घर से बाहर निकलकर कुछ काम देखना चाहते हैं, उनको घर में पैसा नहीं था, हम लोगों ने घर से बाहर जाकर काम की तलाश में, उसके लिए 2 साल हर महीने 1000 रुपए का उनको मदद। और इसके अलावे जो काम करना चाहेगा, अगर आगे नहीं पढ़ा है, तो जब तक नई तकनीक के बारे में जानकारी नहीं होगी, कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा, तो कोई काम नहीं मिलेगा। तो हमने कितने बड़े पैमाने पर कुशल युवा कार्यक्रम में हमने इन सब चीजों को सिखवाया। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया और आगे बढ़ रहा। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब आप समझ लीजिए, आप इतने दिन से हम काम करते आ रहे हैं, आगे और मौका दीजिएगा। अब एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रात में घर का बिजली बुझाइएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। ये सरकार की तरफ से करेंगे।
हर गांव में जितना काम किया उसका देखभाल और साफ सफाई, इसका काम। नई टेक्नोलॉजी और ज्यादा विकसित हुआ है, केंद्र सरकार ने यहां पहुंचाने की गांव-गांव तक कोशिश की है। और आप जान लीजिए, नई तकनीक का और ट्रेनिंग दिलवाएंगे हम लोग, मेगा स्किल सेंटर बनवाएंगे, हर को उसका भी ट्रेनिंग देंगे ताकि वो और बेहतर काम कर सके और किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े, यह स्थिति हम लोग पैदा करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने औद्योगिक नीतियां बनाई, तो हर तरह से और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचवा देंगे, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा। अब इसके आगे मौका दीजिएगा तो कई गांव को आपस में जोड़ते हुए बड़ी सड़कों की तरफ पहुंचाना या महत्वपूर्ण जगहों तक पहुंचाना, उसके लिए भी सड़क बनवा देंगे। अब मत चिंता करिएगा। और जितना शहर और बाजार है, सब जगह, हर शहर और बाजार में सड़कों का चौड़ीकरण हमारे साथी आपको संक्षेप में बताए, वो तो हो ही रहा है। लेकिन हर शहर और हर बाजार में हम लोग बाईपास भी बनवा देंगे। और जहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा, वहां सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर की तरह, ताकि आने वाले 50 वर्षों तक किसी को किसी तरह की कठिनाई नहीं। तो आप लोग मौका दीजिएगा तो हम लोग एक एक काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए और बेहतर इंतजाम, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी दवा आदि का प्रबंध करेंगे। 8 से 10 पंचायत पर पशु चिकित्सालय खोल देंगे, जो टेक्नोलॉजी हर गांव तक पहुंचाई जा रही है। आपको जाने की जरूरत नहीं, वहीं से खबर होगा, चिकित्सक आके इलाज करेंगे। और जो दवा की जरूरत है, राज्य सरकार पशुओं के दवा का भी प्रबंध आप लोगों को कर देगी। तो एक एक काम हम लोग करेंगे। और कितना आगे बढ़ाएंगे, जीविका समूह को और आगे बढ़ाएंगे, एक एक काम को आगे बढ़ाएंगे, राज्य आगे बढ़े। और केंद्र सरकार का सहयोग और राज्य सरकार का प्रयास मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये मौका दीजिएगा। और फिर आज तो बहुत देर आने का मौका नहीं है, जिता करके भेज दीजिए, फिर काम करने का मौका दीजिए। हम एक राउंड फिर दौड़ा करके आप लोगों के बीच में आकर के अगर कोई काम बचा है तो उसको देख लेंगे। और हमने देखा है भाई, निरंजन मेहता जी हमेशा जब भी हमसे मिले हैं, अपने इलाके की कोई न कोई समस्या को लेकर के ही मिले। और हमने देखा इस आदमी में कोई दूसरा बात ही नहीं है, सिवाय विकास के काम को हमसे आकर के कोई और बात आज तक नहीं किया। तो इसलिए ये काम करने वाले व्यक्ति, और बहुत लोग बहुत तरह की बात करें, उसके चक्कर में मत पड़िए। आप जान लीजिए, ये मेहनत कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये आपकी और बेहतर सेवा करेंगे। और हम लोग आप लोगों की सेवा करके पूरे इलाके का, पूरे बिहार का विकास करेंगे। और आप तो जानते हैं, मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम आपके सेवक हैं और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो यही मान करके हम काम करते हैं। हमको और कई जगहों पर जाना है। आज तो यही कहेंगे कि भाई आप लोग हम लोगों के उम्मीदवार और अपने उम्मीदवार भाई निरंजन मेहता जी को जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद।